राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 राधे। श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। कुंज विहारी श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। और कुंज विहारी जी हमें सबसे प्रिय हैं। कौन है कुंज विहारी? हमारे बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी, और उनको प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी महाराज। इसीलिए हरिदास जी महाराज हमें और भी प्रिय हैं, जिन्होंने हमारे प्रिय को, प्राण प्रिय को प्रकट किया है। और आशुधीर नाम के उनके गुरु जी, गुरु जी के यश को बढ़ाने के लिए, उत्तरोत्तर गुरु जी का यश बढ़ाने के लिए, आशुधीर जी का जिसने यश बढ़ाया वो हरिदास जी महाराज। ऐसे हरिदास जी महाराज नित्य प्रति श्याम श्यामा श्याम के भजन में आनंद में रहते थे। उनको और कोई काम नहीं था, बस भजन करना, और वो भी श्याम श्याम का, श्यामा श्याम। उनके पिताजी तो पहले ही जान गए थे कि ये बालक साधारण नहीं है, ये ललिता सखी जी हैं। जैसे ललिता जी हमारी राधा जी का नित्य प्रति श्रृंगार करती थी, ऐसे ही हरिदास जी नित्य प्रति श्याम श्यामा श्याम के श्रृंगार में मगन रहते थे, उनके श्रृंगार रस में। आप इतने संगीत विद्या के निपुण थे, इतने संगीत विद्या के निपुण कि आपके बराबर कोई गंधर्व भी नहीं था। ये संगीत विद्या गंधर्वों की ही तो विद्या है, तो कोई गंधर्व ऐसा नहीं था जो आपके बराबर हो। सब आपकी कला मात्र थी, कोई आपके बराबर नहीं था। तानसेन का नाम सुना है ना सबने? अकबर के राज्य में भजन गाते थे, उनकी बिरदावली जो भी गाते थे तो उनके राज्य में गाते थे। तानसेन जी जो थे उनको दीपक राग सिद्ध था। सत्य सुना आपने, दीपक राग, जिसको गाने से दीपक स्वतः जल पड़े। अब दीपक राग उनको इतना सिद्ध था कि सब सोचते थे कि इनसे दीपक राग गवाएं और स्वतः ही दीपक जल पड़े। तो गर्मी का समय था, एक राजा को पता चला, तो उन्होंने ओरछा के राजा श्री राजा राम बुंदेला जी, उनको ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि इनसे दीपक राग गवाया जाए। जिसको जो आता है उसी को कहेगा, अब मुझे गाना नहीं आता क्यों कहेगा कोई। तो अब उनको दीपक राग आता था, तो उनको बोला कि आप दीपक राग गाए। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा इतनी गर्मी में मैं अगर दीपक राग गाऊंगा तो सारे दीपक जल जाएंगे, ऊपर से सूर्य की गर्मी, और फिर मेरा सारा शरीर जलने लग जाएगा। पर कुछ लोगों को ये इच्छा रहती है कि हम देखें कला कैसी होती है। मना करने पर भी मानते नहीं माने, जिद करने लगे। और कोई एक आधा दीवा नहीं, अनेकों दिए, असंख्य दीपक उन्होंने घी से भर दिए और रख दिए। जब इतने दीपक रख दिए, बीच में खड़े हुए तानसेन जी दीपक राग गाने लगे तो स्वतः ही दीपक जल उठे। इतने दीपक जलने से उनके शरीर में ताप बढ़ गया, और ताप इतना बढ़ गया कि शरीर जलने लगा। अब अपने शरीर के ताप बुझाने के लिए वो अनेकों जगह ढूंढते रहे, कहीं घूमते, कहीं जाते। एक कुएं के पास दो स्त्रियां पानी भर रही थी, तो वहां उनके पास गए। वहां से निकले जा रहे थे तो स्त्रियों का स्वाभाविक जैसे भाव होता है, तो बातें करने लगी कि देखो ये वही तानसेन है जिसने दीपक राग गाया, और इतना प्यारा राग गाया
कि सारे दीपक जल गए, तो उससे ये अब इसका शरीर जल रहा है। इस बात को सुनकर के उसको लगा, जो ये बात जानती हैं कि मेरा शरीर जल रहा है, ये भी जानती होंगी कि कैसे इस शरीर को शांति मिलेगी। तो कहा, बहन जी आप बताएं कि राग मलार आपको आता है क्या? मेरे शरीर को शांति मिलेगी क्या? माताओं बहनों ने राग मलार गाया। तुरंत मेघ छाए, बादल बरसे, बारिश के पानी से उनके शरीर की जलन खत्म हो गई और साथ ही वो सारे दीपक बुझ गए। और देखो ये सब विद्याएं होती हैं, ये सब होती हैं। वायव्य अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ये सब क्या थे? यही सब तो था। जब वो चलाते थे अंधेरियां छोड़ देते थे। अर्जुन, कौरव, पांडव ये सब जब चलाते थे तो आंधी छोड़ देते थे वायव्य अस्त्र से, अग्निवाण से अग्नि छोड़ देते थे, सारी दुनिया तपने लग जाती है। और ब्रह्मास्त्र तो सबको पता है। और ये आज के समय में जो एटम बम वगैरह वही सब तो है, परमाणु शक्तियां ही तो है। वो मन के वेग से मंत्रों से चलती थी, ये अब एटम से चलती हैं, ये अब तोपों से चलती हैं, पिस्तौल से चलती हैं, रिवॉल्वर से चलती हैं, वही सब तो है। तो ये सब जब उन्होंने देखा, राग मलार सुना, बारिश हुई, उस बारिश से उनकी जलन को शांति मिली, तब उन्होंने उन माताओं बहनों से कहा कि मुझे आप राग मलार सिखा दीजिए। कहा, हम ये सिखाने के आपको काबिल नहीं, आपको राग मलार सीखना है तो ब्रिज में, वृंदावन में एक संत है श्री हरिदास जी महाराज, उनके पास जाइए। श्री हरिदास जी महाराज आपको ये राग सिखाएंगे, आप उनके पास चले जाइए। तो वो उनके पास गए और उनको अपना गुरु बनाया। उनसे ये सारा राग मलार आदि सब कलाएं सीखी। लेकिन वो गाते तो थे, पर अपने गुरु के बराबर कोई थोड़ी हो सकता है। कोई कितना ही बड़ा बन जाए, पर अपने गुरु के बराबर तो नहीं हो पाता। और एक दिन अकबर के राज में वो गा रहे थे। अकबर ने स्वाभाविक ही कह दिया कि जैसा मलार राग मैंने सुना है कि हरिदास जी गाते हैं, वैसा तो तुम नहीं गा पाए। उन्होंने कहा, राजन बादशाह हम गाते हैं जगत के बादशाह के आगे, और बदले में पैसा मिलता है, और वो गाते हैं जगत के बादशाह के आगे। ये संसार का तो बादशाह है और वो पूरी त्रिलोकी का मालिक है, क्या फर्क नहीं होगा? तो इसलिए ये सब व्यथा छोड़ दो, और उनके जैसा राग तो कोई नहीं गा सकता। अब तानसेन की ये बातें सुनी तो उनके मन में आया कि मैं भी कैसे दर्शन करूं। सेना तैयार कर ली, घोड़े, रथ, हाथी सब सजा लिए, साथ में ले लिया उन्होंने सामान, दक्षिणा पानी के हम जाकर हरिदास जी को भेंट करेंगे। तानसेन कहने लगे, अरे राजन, ऐसे बादशाह उनके दर्शन नहीं होते। उनके दर्शन करने हैं तो नंगे पांव मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो भी अगर वो आदेश दे दे तब उनके दर्शन होंगे, ऐसे नहीं कि तुम जाओ और उनके पास। अब तानसेन मान गया। तानसेन के साथ बादशाह अकबर चल पड़ा। नंगे पांव पहुंच गए ब्रिज में, वृंदावन धाम में और निधिवन में। बांके बिहारी जी का प्रागट्य स्थान निधिवन है, तो निधिवन में पहुंच गए। अब वहां पर जा कर के अब गुरु तो स्वाभाविक पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम, शिष्य से पूछ ही लेते हैं, क्या तुम प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, तुमने कोई आगे कदम उठाया बढ़ाया कि नहीं। तब उन्होंने राग मलार गाना शुरू कर दिया तानसेन ने कि गुरुदेव मैं आपको सुनाता हूँ जो जो मैंने सीखा है। राग मलार गाते गाते उनको लगा कि मैं अगर पूरा शुद्ध गा दूंगा तो ये नहीं गाएंगे, बीच में मुझे कुछ सुनाएंगे नहीं। तब उन्होंने थोड़ा सा उसमें कमी छोड़ दी
एक अक्षर को इधर उधर कर दिया। अब उस कमी को पूरा करने के लिए महाराज हरिदास जी गाने लगे साथ में, और जब वो साथ गाने लगे तो अकबर के मुख से निकल गया वाह वाह। और ये बात सुन करके हरिदास जी के तानसेन, क्या बाहर कोई है? कहा गुरुदेव क्षमा कीजिए, बाहर बादशाह अकबर खड़े हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपसे ये सुनना चाहते थे रागमाला, इसीलिए मेरे साथ आई। तो सामने आए। जब सामने आए अकबर तो प्रार्थना की, कहा गुरुदेव आपके मुख से राग मलार सुनकर मैं धन्य हुआ। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कोई सेवा लें, मुझसे कोई सेवा लें आप। हरिदास जी कहने लगे नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। वो जगत का त्रिलोकी का जो मालिक है ना, मुझे सब देता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम ज्यादा अनुने विनने करते ही हो तो धीर समीर घाट का एक सीढ़ी टूट चुकी है, उस सीढ़ी को सही करवा दो, बस इतना कर दो। अब अकबर को अपनी इस बात में बेइज्जती महसूस हुई। सीढ़ियां बनवाने को, कोई मंदिर बनवाने को कहते तो, लेकिन उसको लगा मुझसे छोटा सा काम बोलकर इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी है। तब वो वापस गए और जाकर के उस धीर समीर तट को, घाट को देखा, उसकी जो सीढ़ी टूटी हुई थी उसको देखा। महाराज हरिदास जी की कृपा से वो सीढ़ी मणियों की, पन्नों की बनी हुई थी, और ऐसे लौकिक अलौकिक वो सब हीरे जवाहरात थे कि यहाँ लौकिक में वो मिलने मुश्किल थे। लज्जा आई उनको, फिर से वापस आया, लंबा लेट गया। महाराज मैं अपने आप को बड़ा धनवान समझता था, मैं अपनी बेइज्जती मानता था, मैं पूरी बादशाहत, अपनी कुल कायनात की ये सब धन संपत्ति भी लगा दूं तो भी उस सीढ़ी को सही नहीं करवा सकता। वो धन्य है आप जिन्होंने ऐसी सीढ़ियों के मुझे दर्शन करवाए। तब उसको अपना अहंकार दूर हुआ तो ब्रिजरज की महिमा समझ आई। राजा राम बुंदेला और मधुकर शाह जी तो उनके दर्शनों के लिए आते ही रहते थे। और एक बार तो अन्नकूट के उत्सव पर आए थे, तो उस समय आकर के कहा, अब अन्नकूट आप सब जानते होंगे, अन्नकूट दीपावली के दूसरे दिन होता है। गिरिराज जी की परिक्रमा हुई थी, उस दिन गिरिराज जी की पूजा हुई थी, तो अन्नकूट लगा था, पूरे ब्रिज से अन्न बन करके गया था। अब भी ब्रिज में अन्नकूट होता है, 56 प्रकार के भोग बनते हैं, चावलों का बड़ा सारा ढेर बनाया जाता है, उस पर सब पर उसको गिरिराज मानकर उसके आगे आसपास सब तरह के मिठाइयाँ, मेवे, फल जो भी होता है लगाया जाता है। तो अन्नकूट का दिन था। श्यामा श्याम जी को मिट्टी के बर्तनों में भोग लगाया गया। बुंदेला राजा को लगा कि ये मिट्टी के बर्तन हैं, इनकी जगह अगर मैं सोने के बनवा कर दे दूं। महाराज हरिदास जी ने मना कर दिया, कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारी ब्रजरज को तुमने कभी देखा ही नहीं, फिर जाओ ब्रजरज को देखो, एक बार दर्शन तो करो। जब ब्रजरज को देखा तो ध्यान में आया कि हीरे मोती उसके बराबर तुच्छ है, कण कण में श्यामा श्याम विराजमान, कण कण में। और धन्य है महाराज हरिदास जी जिन्होंने कण कण में सबको भगवान के दर्शन करा दिए, और हम सबको बिहारी जी के दर्शन करा दिए। हमारी आंखें धन्य है, हमारा शरीर धन्य है कि हम बिहारी जी के दर्शन तो कर लेते हैं। हमारे हरिदास जी महाराज जी ने उनको प्रकट किया है, उनकी गोद में खेले हैं भगवान बांके बिहारी जी। और एक बार तो एक बादशाह ने
सुना कि हरिदास जी किसी की कोई बेटा तो लेते नहीं, पर फिर भी कोई उनके ठाकुर जी को कुछ देना चाहे तो वो ले लेते। अब उसने लाखों रुपए का महंगा एक इत्र बनवाया। वो इत्र ला करके उसने महाराज हरिदास जी को भेंट कर दिया। अब इत्र आप सब जानते हो छोटी सी टिपी में होता है, और जरा सा उसको लगा लो 2-3 दिन उसकी महक आती रहती है। उस इत्र को पा करके हरिदास जी ने कहा मुझे ऐसी भेंटें नहीं चाहिए, इतनी महंगी भेंटों का मैं क्या करूंगा। उन्होंने जमुना जी में फेंक दिया। अब उसको बुरा लगा कि मैं इतना महंगा लाखों का इत्र लेकर आया, और वो इत्र, ये क्या जाने इत्र कौन सा था, कैसा था, उसकी खुशबू ही तो एक बार ले लेते। उसके मन के भावों को जानकर हरिदास जी महाराज ने अपने शिष्यों को कहा इनको निधिवन लेकर जाओ, श्यामा श्याम जी के दर्शन तो कराओ। जब श्यामा श्याम के दर्शन करवाए तो वहाँ पर जो इत्र वो लाया था वैसा इत्र अखंड गति से वैसी सुगंधित हवा बह रही थी। उस समय लज्जित हुआ। पंजाब के एक सारस्वत ब्राह्मण थे, उनका नाम था दयाराम जी। तो वो दयाराम जी अपनी पत्नी के सहित जम्बू द्वीप पर जाकर के जामराज की प्रार्थना करने लगे कि हमारे पास धन की कमी है। तो जाम्बवान ऋक्षराज जाम्बान जो हैं उन्होंने साक्षात प्रकट होकर के उनको अपनी वो मणि दे दी। कहा 12 वर्ष तक तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हें मन चाहा धन देगी, जितना धन तुम चाहो ले लेना। अब उनको लगा 12 वर्ष बाद तो ये हमारे पास से चली जाएगी, तो क्यों ना हम इसको उचित पात्र को दे दें। तब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव कहने लगे ऐसे पात्र को देना जो वैराग्यवान हो। अब उन्होंने एक बात फैला दी, जो हमारा गुरु बनेगा उसको हम पारस मणि देंगे। अब उस मणि के लोभ में सब गुरु बनने को तैयार हो गए। सबको लगता था सोना हम ही बना लें, हमारे पास ही सोना आ जाए। तो सब तैयार होते, पर वो मना कर देते कि मुझे नहीं आपका शिष्य बनना। एक बार उनको पता चला कि ब्रिज में हरिदास जी महाराज हैं, तो उनके पास चलते हैं। कहा महाराज जी हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं और हम ये पारस मणि आपको सौंप देंगे, आप जितना धन चाहिए इससे बना लीजिए। महाराज हरिदास ने कहा ठीक है, एक काम करो, पारस मणि मुझे देना चाहते हो तो इसको यमुना जी में फेंक दो। यमुना जी में गिरा दिया। तब दयाराम जी को अपना शिष्य बनाया और उनका नाम दयालदास रखा। अब एक दिन उनके मन में आया कि वो कितनी कीमती मणि थी, ऐसा भी क्या वैराग्य कि हरिदास जी ने उसको यमुना जी में ही फेंकवा दिया। ऐसा भी वैराग्य किस काम का, किसी को दे देते, कोई काम लेता उससे। तो दयालदास जी के मन के भावों को समझ गए और कहा एक काम करना दयालदास, जब नहा कर आओ तो ब्रिज की मिट्टी एक मुट्ठी साथ लेते आना। वो मिट्टी साथ लेकर के आए। जब साथ लेकर आए तो मुट्ठी खोली आकर गुरुजी के सामने, तो क्या देखते, कण कण में पारस मणि पड़ी है। तब उनको पता चला कि मेरा अहंकार दूर करने के लिए महाराज हरिदास जी ने ऐसी लीला की है। हमारी प्रिय सखी श्री ललिता जी का अवतार हैं श्री हरिदास जी महाराज। और अगहन महीने की, आश्वन जिसे कहते हैं, उस महीने की पंचमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हमारे बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ है। और बांके बिहारी जी के महाराज के प्राकट्य से स्वामी हरिदास जी का यश इतना फैल गया कि आशुधीर जी भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि मैंने ऐसे संत को शिष्य रूप में पाया। एक बार पर्वतपुरी नाम का एक संत थे, सन्यासी महात्मा थे।
तो वो वृंदावन में आए, उन्होंने सुन रखा था हरिदास जी का यश, तो वहाँ पर आए और उन्होंने सिद्धियाँ कर रखी थी, ऐसी सिद्धियाँ कि कभी वो सांप बन जाए, कभी कीड़ा बन जाए, कभी कुछ, तो जीव जंतु कुछ भी बन जाते। एक दिन ब्रिज में आए तो उस समय हरिदास जी महाराज अपने शिष्यों को कह रहे थे, कैसे धोखेखोर लोग हैं, धोखा स्वयं खा लेते हैं। 20 वर्ष तक सिद्धियाँ की, कुत्ता बिल्ली चोर बनने के लिए, मोर बनने के लिए। इससे अच्छा तो कोई देवता का रूप ले लेता, कम से कम हम उसकी पूजा तो कर लेते। और फिर उन्होंने एक दिन मोर का रूप धारण कर लिया। अब हमारे हरिदास जी महाराज तो मोरों को, पक्षियों को दाना डालते ही थे। तो वो मोरों को दाना डाल रहे थे, कहा अच्छा आज एक नया मोर आया है। अब जैसे कहा तो वो समझ गए कि हरिदास जी महाराज मुझे पहचान चुके हैं। तब उनकी शरण में आ गए, कहा मुझे अपनो मोर बनाइयो, मुझे ब्रिज का मोर ही बना दो। अब आप, मैंने ये सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ करके कुछ नहीं कमाया जीवन में, बहुत धोखा खाया, अब मत धोखे में रखना गुरुदेव, अब आप मुझे शिष्य बना लीजिए। इस प्रकार उन्होंने ब्रिज का मोर बना दिया है। एक देवदत्त जी महाराज थे, आशुधीर जी के ही शिष्य थे। तो उन्होंने भी पत्नी सहित अब गंगा जी के तट पर पहुँचे, तो वहाँ पर सपत्नीक ही उनके शिष्य बन गए। और देवदत्त जी की संतों के प्रति जो उनकी भावना थी, बहुत भक्ति भाव वाली थी, लेकिन कर्मकांडी उनको नीचा समझते थे। वो भक्ति भाव वाले थे, वो कर्मकांडी थे, तो आपस में विवाद होने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में देवदत्त जी को अब समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो उन्होंने अपने गुरु आशुधीर जी का चिंतन किया। गुरु आशुधीर जी ने प्रकट होकर गंगा जी के किनारे खड़े होकर कहा कि जिसकी पूजा माँ गंगा स्वयं स्वीकार कर लेंगी वही सिद्ध है। तो देवदत्त जी की पूजा को माँ गंगा जी ने स्वयं प्रकट होकर के स्वीकार कर लिया। तो देवदत्त जी प्रसन्न हुए हैं और भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। इसीलिए भक्त बनिए, संत बनने में, ठग बनने में कोई फायदा नहीं। बनना है तो भक्त बनिए। भक्त संत से भी ऊंचा है। संत बनकर तो जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, भक्त बनकर बस भगवान का भजन, एक ही जिम्मेदारी और कोई नहीं। तो संत भक्त गौ विप्रहित लीन मनुज अवतार, इनके लिए। और देखो 4 ही थंबे हैं, गौ माता, संतों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, गौ, गरीब, ब्राह्मण, संत और भक्त, इन चारों घर बनता है 4 पिलरों पर ही तो खड़ता है। एक भी टूट जाए तो लड़खड़ा जाता है, ऐसे ही इनमें से एक भी टूटेगा तो लड़खड़ा जाएगा। तो अब आशुधीर जी के शरण में गए देवदत्त जी को, उन्होंने कहा कि अब आप जाकर हरिदास की शरण में जाइए, उन्हीं को अपना गुरु बनाइए, वही आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। तब उनको गुरु बनाया। और जो भी महाराज हरिदास जी भोग लगाते थे, भोग लगाने के बाद उसको 3 जगह बांट देते। एक हिस्सा बांदरों को, एक हिस्सा पक्षियों को और एक हिस्सा गौ माता को। स्वयं चने चबा करके रह जाते। मेरे प्यारे बांके बिहारी जी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे उनके आगे। देखो हरिदास जी आए प्रार्थना करते थे, अरे भक्त जी आप भी कुछ खा लिया करो, अकेले चने खाकर रह जाते हो। तो उन्होंने कहा देखो हम जैसे भक्तों को तो चने ही शोभा देते हैं। ये जो रुचिकर भोग है ना प्रभु, ये आप ही को लुभाते हैं, आप ही पाया करिए। हम सबको ये रुचिकर भोग अच्छे नहीं होते, भक्तों को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो हम सबको ये अच्छे नहीं, आपको अच्छे लगे, ये रुचिकर भोग आप ही पाया करो। महाराज बांके बिहारी जी धन्य मानते थे कि मुझे ऐसा भक्त मिला। किसी को गुरु अच्छा मिले तो अच्छी बात है, किसी को शिष्य ऐसा मिल जाए तो गुरु धन्य हो जाता है। और भक्त को भगवान, भगवान को भक्त ऐसे मिल जाए तो दोनों धन्य हो जाते हैं।
सो कुंज बिहारी महाराज श्री हरिदास जी महाराज धन्य हैं जिन्होंने हमारे प्रिय 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 बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। बांके बिहारी जी को भी प्रणाम और हमारे श्री हरिदास जी स्वामी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है।